हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं अभी अभी उठी हूँ, 2 बज गए हैं एंड मेरा ब्रेकफास्ट हो गया है और मैंने अपने बालों में ऑयलिंग करी है। उसके बाद मैं ये अपडेट देना चाह रही थी कि अब मैं वहाँ पे नहीं जा रही हूँ। मैंने चेक किया है, उन्होंने मेरा आधा पेमेंट कर दिया, आधा उन्होंने मुझे बोला था जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद करेंगे, बट उन्हें मेरे हिसाब से पूरा कर देना चाहिए था। एंड जो कल का दिन था जो मेरा उनकी वजह से वेस्ट हुआ, मतलब कि काम तो मैंने कल पूरा दिन किया बट मैंने उन्हीं सेम फाइल पे काम करना पड़ा जितना मैं 6 दिन से कर रही थी, ठीक है। तो मैं मतलब जितना 6 दिन से मैं कर रही थी उसी फाइल पे कल दोबारा काम करना पड़ा, तो उन्हें लग रहा है कि मेरी वजह से करना पड़ा था उसी पे सेम, तो एक दिन उनका एक्स्ट्रा लग गया। इस वजह से उन्होंने मुझे बोला कि कल का आप मतलब वो कर लेना, पता नहीं क्या एक इंग्लिश में वर्ड बोला था, उसका मतलब था कि मैं कल का ना लूँ उनसे, मतलब पर डे बेसिस पे जो मैं पैसा ले रही हूँ वो मैं कल का ना लूँ। तो उस टाइम तो मैंने ओके कह दिया था, बट घर पे आके जब मैंने देखा कि मेरी आधी पेमेंट उन्होंने कर ही दिया और मैं वैसे भी बहुत ज़्यादा परेशान थी कि कब ये काम ख़त्म होगा, कब ये काम ख़त्म होगा। तो जैसे ही मतलब मेरे को चाहिए तो पूरी थी, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट मुझे 6 से 7 दिन हो गए हैं मुझे वहाँ पे जाते हुए, तो मुझे पूरे पैसे मिलने चाहिए थे, बट ठीक है नहीं मिल रहे तो मैं आधे में भी खुश हूँ, बट मुझे वहाँ पे जाना नहीं है। तो अब मैंने उनसे बोल दिया है कि मैं नहीं कर पाऊँगी, या जो भी है मैंने उनसे अभी क्लियरली नहीं बोला है, क्योंकि मुझे भी बुरा लग रहा है उनका काम ऐसे बीच में छोड़ते हुए, बट फिर वो ऐसे क्यों कर रहे हैं। एक तो मैं मजबूरी से उनका काम कर रही हूँ, मैंने 3rd डे उनको मना कर दिया था कि मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी, और उन्होंने मुझे 4 ही दिन के लिए बुलाया भी था, मतलब एक बुक करने के लिए, और 4 दिन मुझे नहीं लगे, एक बुक करने में मुझे 3 ही दिन लगे, ठीक है। तो 3 ही दिन बाद मैंने कंटिन्यू करने से मना कर दिया था, बट मैं उनकी रिक्वेस्ट पे कंटिन्यू कर रही थी। उसके बाद उन्होंने कल का मुझे बोल दिया कि आप लेना ही मत। मैं क्यों ना लूँ, क्योंकि मेरा कन्वेंस भी लग रहा है वहाँ जाने का, आने का, इतना सब कुछ। वर्क फ्रॉम होम तो आप दे नहीं रहे हो मुझे, है ना, बट कल से वो मुझे बोल रहे हैं आप वर्क फ्रॉम होम ले लो। अब मैं क्यों ले लूँ वर्क फ्रॉम होम, अब तो मैं फ्रस्ट्रेट हो ही चुकी हूँ ना इतने दिन काम कर करके। बट अभी भी यही हो रहा है कि बार बार आज भी मेरे पास कॉल आ रहे हैं, बट अभी मेरा मन नहीं है वहाँ पे जाने में। बिल्कुल इतनी ज़्यादा पिस्ड ऑफ हूँ कि अभी वो मुझसे रिक्वेस्ट भी करे तो भी मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं अपने आधे पैसे भी छोड़ने को तैयार हूँ, बट अब मुझसे हो नहीं पाएगा वो काम। अभी देखते हैं मतलब क्या होता है क्या नहीं होता। अभी बस थोड़ा सा मुझे अपनी चीज़ें रूम की संभालने, जो उस दिन मैंने कपड़े धोए थे, याद है आपको, फ्राइडे था आई थिंक, एंड आज हो गया वेडनेसडे। अब तक मैंने वो कपड़े उतार के, मतलब जो सूख गए थे उतार के अभी तक संभाले नहीं है, तो मुझे वो भी करना है आज। एंड अब इतना तो मेरे साथ हो ही चुका है। एंड एक और अपडेट है, वो मैं आपको बताती हूँ थोड़ी देर में। एंड यही है मतलब बस ओके एवरीवन, शाम हो चुकी है और अब मुझे थोड़ा सा ऐसे कुछ खाने का मन कर रहा है, और मेरे पीजी में अभी तक कुछ बना नहीं है, 5-6 बज रहे हैं आई थिंक। अभी मेरा कुछ मन नहीं है। एंड मैंने थोड़ा सा इसमें प्रोग्रेस करी है, देख सकते हो आप, जो मैं बना रही थी अपने चार्जर के आगे का, थोड़ा सा मैंने उसमें प्रोग्रेस कर ली है। एंड सोच रही हूँ थोड़ा सा बाहर जाके कुछ खा के आऊँ। मिलते हैं बाहर की तरफ। बौखला जाती हूँ यार मैं कभी कभी। एंड अभी शाम हो गए हैं, उनके 2 बार फ़ोन आए थे, तो उन्होंने मुझसे बोला कि क्या करूँ। तो मुझे ऐसे डायरेक्टली बोलने में सही नहीं लग रहा था, मुझे लगा उन्हें बुरा लगेगा कि मैं डायरेक्टली बोल दूंगी, उन्हें लगेगा कि उन्होंने मुझे पैसे भेज दिए इसलिए मैं नहीं आ रही। बट काफ़ी दिनों से मतलब मैं कोशिश कर रही थी कि मैं छोड़ दूँ, ये काम छोड़ दूँ। एक रीज़न वो भी है कि एटलीस्ट थोड़े तो आ ही गए ना, मतलब बिल्कुल इतने दिन जाके, इतना कन्वेंस, इतना पैसा लगाने के बाद, मैं खुद का भी, और इतनी एनर्जी, इतना पिस्ड ऑफ होने के बाद अगर मुझे कुछ भी ना मिलता तो शायद मैं 1 दिन और मुश्किल से चली जाती, इससे ज़्यादा तो मैं नहीं ही जाती। मैं बहुत दिनों से, आपको भी पता है मैं कितनी परेशान थी, कल मेरी आंखें भी कितनी ज़्यादा लाल थी। तो एक रीज़न ये भी है कि एटलीस्ट मुझे कुछ मिल गया, हालांकि मैं अपने आधे पैसे छोड़ रही हूँ, अभी पूरे नहीं मिले हैं मुझे, बट फिर भी अब मेरे को अपनी जान ज़्यादा प्यारी है, मेरे को अपनी मेंटल हेल्थ ज़्यादा प्यारी है। मैं नहीं जाना चाहती तो मैं नहीं जाऊँगी अब, ठीक है। एंड एक और अपडेट है, वो मैं खा के आती हूँ, उसके बाद बात करते हैं। बॉय। स्टार्ट ही अब हुई है, पूरी सीढ़ियाँ चढ़ के आ गई।
ओके गाइस, वड़ा पाव खा लिया है, चाय पी लिया है और नूडल्स भी खाए थे मैंने। उसकी क्लिप मैं लेना भूल गई, चाय की भी क्लिप मैं लेना भूल गई और काफ़ी वेला गया आज का दिन। बाकी तो घर जाके बात करेंगे। टूट के मैं चूर हो गई। मैं च्यूर हो रही हूँ गाइस, मैं मैच्योर। चलो, और आज मैंने हेयर ऑयलिंग भी करी है, आप देख सकते हैं। हेलो एवरीवन। सो आपने देख लिया, मैं खा पी के तो मैं आ गई हूँ और मतलब खाए पिए तो टाइम हो गया, बट अभी 9 बज रहे हैं, तो मतलब खाने का टाइम तो हो गया, बट मुझे उसके बाद भूख ही नहीं लग रही। जो मैंने स्नैकिंग करी थी ना, वड़ा पाव एंड मैं थोड़ी सी नूडल्स खाई थी। नूडल्स की मैंने क्लिप नहीं ली, बट मैंने वड़ा पाव खाया तो फिर उसके बाद मेरा मन नहीं है कुछ भी खाने का। सो मैं आपको एक बात बता रही थी यार, ये क्या हो रहा है, मुझे इसीलिए इतना टाइम लगता है ये सब करने में ना। मैं बहुत स्लो हूँ अभी ये, वरना इतनी सी चीज़ तो कितनी जल्दी बन जाती किसी की भी। एक मिनट रुको गाइस, 1 मिनट। भाई मैं जोन आउट ही हो गई थी ये करते करते 1 मिनट के लिए। आई थिंक 1 ही मिनट हुए होंगे। सो ये अपडेट है कि कल मैं जा रही हूँ खाटू श्याम जी, राजश्री वही राजस्थान वाले खाटू श्याम जी जा रही हूँ मैं। सो अभी ये होली के आसपास का जब महीना होता है तब उसमें जाना होता है ना, एंड बट होली के ज़्यादा पास में बहुत ज़्यादा भीड़ होएगी, इसलिए हम अभी जा रहे हैं। तो कल है 26 फरवरी जिसमें हम जाएंगे, एंड उसके बाद मैं अपने घर पे ही जाऊंगी। होली के बाद मैं वापस आऊंगी। अब यही है गाइज, मतलब मुझे ना बिल्कुल जॉब ढूंढने का टाइम ही नहीं मिल रहा है। इतनी चीज़ें हो रही हैं, जैसे ही पहले मैं 20 दिन घर पे थी, नानी के घर पे भी थी, अपने घर पे भी, मतलब मिला के पूरे 20 दिन मैं यहाँ पे नहीं थी, ठीक है। उसके बाद मैं जैसे ही यहाँ पे आई, मेरी इस ऑफिस में ज्वाइनिंग हो गई थी, मतलब उसी दिन से मुझे जाना था। मैं बीच बीच में जोन आउट हो रही हूँ। हाँ, तो उसी दिन से मेरे को वहाँ पे जाना था। आज मैं फ्री हुई हूँ, कल मुझे वापस वहाँ खाटू श्याम जी मंदिर जाना है, उसके बाद मैं घर पे ही रहूँगी। होली के बाद मैं वापस आऊँगी। मैं भगवान, तभी तो मैं जॉब ढूंढने का टाइम ही नहीं मिल रहा है मुझे इस चक्कर में। और ये जो खाटू श्याम जी मंदिर वाला प्लान है, ये ऐसे बना है, एकदम एमरजेंसी में बना है। तो मैंने आज ऐसे विदाउट एनी प्लान और कुछ भी सिर में ऑयलिंग कर ली थी। अब मुझे सिर भी धोना है। अब मैं समझ नहीं आ रहा मैं सुबह धोऊं, क्योंकि मेरे घर वाले मुझे पिक करने आ जाएंगे सुबह 10 या 11 बजे तक। उस टाइम तक मैं उठ भी जाऊं और मैं वो भी कर लूं, हेड वॉश भी कर लूं, समझ नहीं आ रहा। या फिर मैं अभी करके ही सोऊं, समझ नहीं आ रहा मुझे, क्योंकि वो वाला प्लान ऐसे अनप्लान्ड सा है, एकदम से बन गया। या फिर उनका तो पहले से बन रहा था, बट वो लोग मुझे बता नहीं रहे थे, क्योंकि मैं इस ऑफिस के चक्कर में ऑलरेडी परेशान थी। उन्हें लगा मैं कोई प्लान बना लूँगी, तो अगर वो लोग कोई प्लान बना लेंगे तो मैं एकदम से ना छोड़ दूँ, बट मुझे छोड़ना तो था ही ना। मुझे लग रहा था कोई प्लान बना लेंगे ना वो, तो मैं नहीं जाऊँगी, मतलब मैं उनके प्रेशर में आके ना छोड़ दूँ, इसलिए वो लोग मुझे बता नहीं रहे थे कि ऐसा ऐसा है। बट यस, आज उन्होंने मुझे बताया जब मैंने कहा है कि मैं नहीं जाऊंगी। गाइस इतना हो गया है, ये ऑलमोस्ट मेरा आधा तो हो गया होगा। 1 सेकेंड रुको। तब मेरे को रात में मैं सोच रही हूँ कि क्या करूँ, सिर धोऊं या ना धोऊं। देखो आधा बन गया है, आधा, हाँ पूरे आधा हो गया है।
ओके बाय गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज़ व्लॉग। और जो मैंने आपको सुबह बताया था कि मुझे ये काम करना है, ये कपड़े वपड़े संभालने हैं जो मैंने फ्राइडे को धोए थे, मुझे अभी वो भी संभालने हैं क्योंकि मैंने सर्दियों के कपड़े धोए थे और कल मेरे को लेने आएंगे ही, तो मैं सोच रही हूँ सर्दियों के बैग्स मैं घर पे रखवा दूँगी क्योंकि यहाँ पे बाहर पड़े हैं, अच्छे नहीं लगते ऐसे बाहर पड़े हुए। और यहाँ पे मेरे पास रूम में इतना स्पेस नहीं है कि मैं इतनी चीज़ें रखूँ, तो अभी ही सोच रही हूँ रख दूँगी। टूट गई, गलत कर दिया, टूट गई, टूट के मैं चूर हो गई। ओके गाइस, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। गाइस मैंने ना व्लॉग एंड कर दिया था, पता नहीं कितने बज रहे थे उस टाइम, और अभी तो बज रहे हैं 1 से थोड़ी कम बज रहे हैं। एंड उसके बाद आपको पता है मैंने 1 महीने से व्लॉग एडिट नहीं करे, मैं बस शूट कर लेती हूँ। तो मैं सोचा आज मैं व्लॉग एडिट करने बैठती हूँ। मैंने 5 व्लॉग्स एडिट कर दिए हैं, वो मैंने करे हैं 3 फरवरी से लेके 7 फरवरी तक, 4 व्लॉग्स एडिट कर चुकी हूँ मैं। एंड अब मुझे रात में लग गई भूख, तो अब मैं खाना गर्म करने आई हूँ, खाना खाऊंगी फिर साथ करूँगी। 1 महीने के व्लॉग्स पेंडिंग पड़े हैं, मतलब आज है 25 तारीख, 3 तारीख से मैं लगी हूँ। 2 तारीख तक मैंने अपलोड कर दिए थे, 3 तारीख से मैंने आज अपलोड करे हैं और अभी भी 7 तक करी हैं, बट ट्राई कर रही हूँ कि आज कम से कम 10 एडिट कर दूँ क्योंकि इतने सारे व्लॉग पेंडिंग पड़े हुए हैं। और कुछ व्लॉग्स तो इतने लंबे लंबे हैं, बहुत मुश्किल हो रहा है एडिट करने। देखते हैं लेकिन कैसे होता है, क्या होता है। एक बार खाना खा लूँ गाइस। सो मैंने आपको दिखाया कि मैंने दाल गरम करी एंड मैंने प्लेट सब धो ली थी खाना खाने के लिए। उसके बाद मैंने देखा ना तो चावल है ना रोटी है उसमें, तो मैं फिर वो जो प्लेट धोई थी वो भी छोड़ के आई और फिर मैंने एक कटोरी धोई। अब मैं सिर्फ दाल लेके आई हूँ और मुझे स्टील की कटोरी भी नहीं मिली, मैं गरम दाल प्लास्टिक में लेके आई हूँ और पहुँच गई हूँ। सिर्फ दाल खाऊंगी, पहले चेक कर लेती ना दाल भी गरम नहीं करती। एनीवेज यार, काम करना है तो थोड़ा सा जागना ज़रूरी है। एनीवेज देख लो मेरा काम, व्लॉग एडिट कर रही हूँ, झूठ नहीं बोल रही। बहुत सारे व्लॉग पेंडिंग पड़े हैं, पता नहीं, ये मेरी ना स्कूल टाइम से आदत है काम पेंडिंग छोड़ने की, बहुत स्कूल टाइम से आदत है मेरी। पहले स्कूल में, चलो छोड़ो मैं नहीं बता रही, बहुत, एक तो इतने लंबे लंबे व्लॉग्स, मैं आज का भी लंबा कर दूंगी। मेरे को तो नफरत हो चुकी है, कितना बोलती हूँ मैं व्लॉग्स वगैरह में, मुझे नहीं बतानी कोई स्टोरी, अगले व्लॉग में बताऊंगी। ओके बाय।